हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आपका ये जो सीटेट का पेपर है ये इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका जो पेपर है काफ़ी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी इजी यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए इस वाले में हम सीडीपी के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम आंसर की यहाँ पर आपके 1 से 30 तक जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से मैं सभी इसके बाद यहाँ पर मैथ की, फिर ईवीएस की, हिंदी की, सभी की आंसर की लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आई है, तो आप में जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर देख लेना कि आपका क्वेश्चन जो है आंसर कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन पहला कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कि करने और चलने फिरने पे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड है कि वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण यहाँ पर है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सेकंड वाला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थर्ड है क्वेश्चन कि रचनावादी दृष्टिकोण से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे आप स्टार लगा दीजिए। यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है आयोग के द्वारा व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, और यहाँ पर सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ये दोनों इनमें से कोई एक यहाँ पर आयोग के द्वारा मान लिया जाएगा। तो इसमें जो 3 और 4 यहाँ पर ये आपको स्टार बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन वैकल्य की विशेषता। अब लेखन आ गया तो लिखित कार्य में चुनौती हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि अभिकथन, जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण। यहाँ पर आप जो है जेंडर रूढ़िवादिता नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा और रीजन भी यहाँ पर गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या आवश्यक है, तो लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, पृथक्करण नहीं होना चाहिए और गम्य इमारतें। इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो विकर्षण और शोर से बचना चाहिए, इसलिए सेकंड ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक दृष्टि बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार, यहाँ पर मूर्तिकार है और एक वैज्ञानिक के बारे में, तो यहाँ पर प्रकृतिवादी जो है वैज्ञानिक होगा और स्थानिक, मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है यहाँ पर कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो बिल्कुल सही है। और रीजन यहाँ पर है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही है। तो ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही होंगे और व्याख्या होगा। नेक्स्ट है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो इन्होंने जो है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में यहाँ पर इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास को बताया, इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट की यहाँ पर आंसर की लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आपका पेपर हो गया तो आप ये देख लीजिए कि आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और अगर आपका कल पेपर है तब भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ से ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, हमें उस तरीके से अभी तैयारी कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। अब मील के पत्थर है मतलब वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है, ये बताया गया है। तो जानकारी को रटना, क्योंकि निगेटिव ये क्वेश्चन था, तो निगेटिव ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो विचार और आत्म नियमन में उनको सहायता मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले
बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता, मतलब कि पहले जो है स्थूल गतिक यहाँ पर विकास होता, बाद में सूक्ष्म गतिक होता है। पहले वो गेंद को पकड़ना, फिर यहाँ पर मोती पिरोना, सूक्ष्म यहाँ पर विकास, इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिसमें कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो क्या कहला जाती है, यहाँ पर चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाई जाती है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अभिकथन दिया गया है। अभिकथन क्या दिया गया कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन यहाँ पर आ गया, बाधा डालता है, गलत हो जाएगा। फिर लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेर फेर करके सीखते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे क्या होते हैं। तो बच्चे जो है यहाँ पर इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति यहाँ पर तय करते हैं, मतलब कि उनकी नियत तय करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर फोर्थ वाला भी करेक्ट हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इसको भी स्टार आपको बना लेना है। ये आयोग कोई भी यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति एक नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग जो होते हैं मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, इसलिए पारंपरिक हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। फिर रीज़न है यहाँ पर कि बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का यहाँ पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, और व्याख्या भी करते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन। असर्शन यहाँ पर है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी तो नहीं बनाना चाहिए, गलत हो जाएगा। और लोकतांत्रिक वातावरण बजाय एकाधिकारवादी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है कि महारत उन्मुख, क्या यहाँ पर है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थियों आमतौर पर यहाँ पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश को। तो यहाँ पर योग्यता को और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संचार में चुनौतियां यहाँ पर किसमें यहाँ पर स्पष्ट होती हैं। तो किसमें स्पष्ट होती हैं, यहाँ पर स्वलीन क्रम विकार से होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्याएं हैं। तो यहाँ पर संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ जो है एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरों बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के खिलौने यहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया पर यहाँ पर बल देना चाहिए। तो बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो वे सीखने के लिए मध्यस्थ स्तर का यहाँ पर उत्साह होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया था, क्या तर्क दिया था कि नैतिक विकास जो होता है वो क्रमिक चरणों में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन दिया गया कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों में संवेदी सामग्री का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। सही है। यहाँ पर आर क्या है यहाँ पर कि मानकीकरण के साथ मूल्यांकन, तो मानकीकरण तो नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है कि वो अपरिवर्तनशीलता यहाँ पर नहीं जानता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे। ये आपका 14 जो है
आज ही हुआ है आपका ये पेपर। और ये जो सेट था यहाँ पर, पेपर का सेट था वो आई था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी ये मैं यहाँ पर ये अपलोड कर रहा हूँ, इसी के साथ में आपका हिंदी का ईवीएस का और मैथ का भी यहाँ पर आंसर की पढ़ने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।